जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार में और इस शरीर में हमेशा हम शिकायतों के अंदर जूझे रहते हैं। हमेशा हमें शिकायत होती है, हर चीज़ की शिकायत होती है और हमारे प्रति लोगों को शिकायत होती है। शिकायत क्या? हम शिकायत करते हैं, काश मैं लड़का होता, अगर लड़की है तो, अगर लड़का है तो कहेगी मैं लड़की होती, या लड़की है तो कहेगी मैं लड़का होता। काश। हम यहाँ पर हमेशा दुख तकलीफ देखते रहते हैं, कमज़ोरियाँ देखते रहते हैं, बीमारियाँ देखते रहते हैं। बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, जवान हो, भाई हो, बहन हो, हर एक को शिकायत ही शिकायत रहती है। छोटा बच्चा पैदा होता है, उसे बहुत सारी किताब और नोटबुक्स लेके जाना पड़ता है, बैग लेके जाना पड़ता है स्कूल में। बहुत सारा उसे होमवर्क दे दिया जाता है। फिर क्लासेस पे जाएगा, ट्यूशन पे जाएगा, बहुत सारा पढ़ाई करेगा और वो कहता है काश ये स्कूल ही नहीं होता, काश ये ट्यूशन ही नहीं होते, काश हमें होमवर्क ही नहीं मिलता, काश हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। बच्चा अपनी शिकायत देता है। जवान होते हैं तो जवान कहते हैं काश मैं सुंदर होता। काश, कोई कहता है मैं सावली हूँ, काश सुंदर हुआ करती, काश मेरे पास बहुत सामर्थ होती, मेरे पास बहुत ताकत होता, मेरे पास बहुत पैसा होता, काश मैं मोटा न होता, काश मैं पतली न होती, काश मैं लंबी होती, काश मैं नाटी न होती। हम सब अपने शरीरों के प्रति भी बहुत शिकायत करते हैं, सुंदरता के विषय में, सांवलेपन के विषय में, या एक लड़का लड़की की चाहत करता है, या लड़की जो है चाहती है कि मैं लड़का होती। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें में अपने पास हैं। बुज़ुर्ग होते हैं तो उन्हें अपनी शिकायत होती है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोरियों से, बीमारियों में रहते हैं और कोई उनसे बात नहीं करता। तो हमेशा वो भी कहते हैं काश मैं स्वस्थ होता, काश मेरी आंखें ठीक होती, काश मेरे हाथों पैरों में ताकत होती तो मैं कमाता। कभी सेठ चिल्लाता है, कभी मैनेजर चिल्लाता है, कभी हमारे ग्राहक हमारे ऊपर चिल्लाते हैं। कोई भी हमसे प्रसन्न नहीं है, कोई भी हमसे खुश नहीं है और ना ही हम किसी से खुश हैं। जिस घर में हम रहते हैं उस घर की हमें शिकायत है, जिस परिस्थितियों के अंदर रहते हैं वहाँ पर हमारी शिकायत है। ये गर्मी क्यों है, इतनी गर्मी होती है, इतना पसीना आता है, काश ये गर्मी न होती, गर्मी का मौसम न होता। फिर बरसात के मौसम के लिए कहते बार बार बरसात हो जाती है, बार बार हम निकलते हैं तो गीले हो जाते हैं, काश ये बरसात होती ही नहीं, काश ये चीज़ ऐसे नहीं होती, काश हम बार बार चीज़ों को लेकर खाते पीते में न जाने कितनी तकलीफ़ें होती हैं। कभी बीमारी आ जाती है, कभी एसिडिटी हो जाती है, कभी गैस की प्रॉब्लम होती है, गिर जाते हैं तो चोट लगती है, हड्डी टूट जाती है। हमारा शरीर कितना कमज़ोर है, बेबस है, लाचार है और हम हमेशा यही शिकायतें लेकर चलते रहते हैं। हम कोई भी इस जीवन में पूरी तरह से तसल्ली नहीं है, उसके पास अपने लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है और हमेशा शिकायतों के अंदर रहता है। काश मैं ऐसा होता। मैं बताऊं तो बहुत सारे काश हैं। काश मैं अमीर घर के अंदर पैदा होता, काश मेरे पास भी बहुत सारी गाड़ी बंगले होते, काश मैं भी बड़े अंबानी, बिरला, टाटा के घर में पैदा हुआ होता, मेरे बहुत सारे नौकर चाकर होते, मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ होती, जहाँ चाहता मैं उड़ता, जहाँ चाहता मैं पहुँच जाता, एरोप्लेन में घूमता, हवा में घूमता, यहाँ पे घूमता, वहाँ पे जूता, मुझे कुछ काम न करना पड़ता। और बहुत सारे लोग, बहुत सारी मेरी कमी गट्टियाँ, मेरे पास बंगले होते, मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता। हम ऐसा सोचते हैं मुझे काम नहीं करना पड़ता, कोई मेरे ऊपर चिल्लाने वाला नहीं, कोई मेरी शिकायत करने वाला नहीं होता, जैसे चाहूँ मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकता था अगर ऐसा होता तो हम सब ऐसी चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी सामर्थ होती, मैं बहुत सारा सुंदर होता, मेरे पास बहुत ही पैसा होता, मेरा घर बहुत ही शानदार होता, मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर होते, बहुत सारी गाड़ी बंगले होते। काश मैं कभी बुढ़ा ही नहीं होता, काश मेरे पास कभी सफ़ेद बाल ही नहीं आते, काश ऐसा होता कि मुझे इतना परिश्रम, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे पसीना नहीं बहाना पड़ता, मुझे किसी का सुनना नहीं पड़ता कि कोई मेरे ऊपर चिल्ला कर जाता है कितना भी काम करो, कितनी भी मेहनत करो, लेकिन लोग शिकायत करते ही हैं मेरे प्रति और मुझे लोगों के प्रति शिकायत है। ये क्या है? हम सब शिकायतों के अंदर फंसे हुए हैं। आजकल हम जब टेलर के पास जाते हैं तो हम टेलर को कहते हैं कि मेरा सूट जो है, जैसे सिस्टर्स कहती हैं कि मेरा सूट ऐसे बनाओ, या मेरा पैंट, मेरी जीन ऐसे बनाओ, ये कलर की होनी चाहिए, इतनी टाइट होनी चाहिए, इतनी ढीली होनी चाहिए, या ऐसा होना चाहिए। हम मेकअप कर रहे हैं, हमारी बहनें जाती हैं तो अलग अलग जो है मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं जो उनको तैयार करते हैं और वहाँ पर वो बहुत सुंदर दिखाई देती है।
लेकिन ये टेम्परेरी होता है। थोड़ी जो सुंदरता आ जाती है टेम्परेरी होती है। काश हमेशा ऐसी सुंदरता बनी रहे, मुझे किसी जो है पार्लर में जाना ही नहीं पड़ा, और मेरे वस्त्र हमेशा ऐसे होते कि चमकते रहते और मुझे बार बार टेलर के पास सिलाने के लिए नहीं जाना पड़ता, और ऐसे सुंदर होते कि हर एक जन उसकी तारीफ करता। काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं हर एक काम कर सकता। अभी तो मैं बहुत सारी निर्बलताओं में करना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन कर नहीं सकता, मेरी सीमाएं हैं। लेकिन मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं सब कुछ कर सकता। मेरे पास बहुत पैसा, धन, ये सब होता। क्या यह संभव है? काश ऐसा कुछ होता कि हम गर्भ के अंदर ही जब होते तो वहीं पर हमें चुनाव करने का, जैसे हम सरकार को चुनते हैं, हमें ये सरकार चाहिए, हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हम चुनते हैं, हमें ये घर चाहिए, हमें ये घर नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, खाना अच्छा लगता है तो ये खाते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो वो नहीं चुनते हैं। काश गर्भ के अंदर ही हमें चुनाव करने का जो है अवसर मिलता। क्या क्या हम चुनते? क्या हम ऐसा, अगर गर्भ के अंदर, मान लीजिए कोई बच्चा गर्भ के अंदर है, उसे चुनाव करने का अवसर है, भाई उससे पूछा जाए किस घर के अंदर तुम जन्म लेना चाहते हो? क्या ऐसे घर के अंदर जहाँ पर मतलब हमेशा रोना है, या हमेशा चिल्लाना है, या हमेशा तकलीफ है, हमेशा पीड़ा है? क्या ऐसे घर के अंदर तुम पैदा होना चाहते हो? कोई बच्चा नहीं चाहेगा। मान लीजिए आप गर्भ के अंदर है और आपसे पूछा जाता है कि आप किस घर के अंदर पैदा, आप चाहेंगे कि मैं बड़े से बड़े उद्योगपति के घर में पैदा हूँ? आप चाहेंगे कि मेरे पास ऐसी जो है देह हो जो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही मेरे शरीर के अंदर मेरे जो है सामर्थ्य हो, और मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर गाड़ी, आप सब कुछ यही मांगेंगे। काश ये देह होती, ये गर्भ के अंदर चुनाव करने का हमें अवसर मिलता तो आप क्या क्या चुनते? क्या क्या चुनते? अगर आप इस समय देह के अंदर हैं, परमेश्वर समझो आपको एक मौका देता है कि आप चलो गर्भ में वापस चले जाओ और अब आप चुनाव करो, आपको क्या चाहिए? आप किस घर के अंदर पैदा होने चाहते हो? किस शरीर के अंदर पैदा होने चाहते हो? क्या क्या आपकी मंशाएं हैं? क्या क्या आप चाहते हो इस समय? और वो गर्भ के अंदर आप सोचो, एक डिजाइनर गर्भ, ऐसा डिजाइन जहां पर डिजाइन किया जाएगा कि आप जैसा बोलोगे वैसा आपके साथ किया जाएगा। आप चाहोगे तो वैसे घर में जा सकते हो, या तो आप ऐसे घर में जहाँ पर बहुत दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, चिल्लाना है, रोना है, या फिर ऐसे घर में जहाँ पर हमेशा खुशी है, शांति है, आनंद है, जहाँ पर आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा, जहाँ पर कभी आप बीमार नहीं होंगे, जहाँ पर कभी आप बुढ़े नहीं होंगे, जहाँ पर कभी आप मरेंगे नहीं, जहाँ पर कभी आपको काम नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, जहाँ पर धूप नहीं है, बरसात नहीं है, जहाँ पर परिस्थितियाँ जो है कोई आपसे शिकायत नहीं करेगा, कोई आपको अपने आप से कंप्लेंट नहीं होगी, और आप अपने शरीर से, अपनी देह से संतुष्ट होंगे और दूसरे लोग भी आपसे संतुष्ट होंगे। एक अद्भुत शांति का ऐसा घर, ऐसी जगह पर क्या आप पैदा होना चाहेंगे? जाहिर है हर एक जन, अगर ऐसा मौका हमें मिले तो हम सब जो है ऐसा ही चुनाव करेंगे। गर्भ के अंदर आप हैं और आपको चुनाव करना है कि आपको कैसे पैदा होना है और कहां पर पैदा होना है। ये आपको चुनाव करने का अगर मौका होता, एक डिजाइनर गर्भ होता, एक डिजाइनर भूमि होती, तो हम क्या क्या सोचते? आप सोच कर देखो, क्या क्या मांगते, आप क्या क्या कहते, और वैसा सेम आपके साथ हो जाता। क्या ये संभव है? आज मैं बताता हूं, ये संभव है। ये बात संभव है कि आज भी आप ये सब चीजें चुनाव कर सकते हैं। आज भी आप इन बातों को मांग सकते हैं। आज भी आप ऐसे पसीने वाली जिंदगी से, दुख और पीड़ाओं की, बीमारी और श्रापों वाले जीवन से, जहाँ पर हमेशा हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हमेशा एक बुढ़ापा या गरीबी या तकलीफें या मेहनत करना पड़ता है, वो सब कुछ भी नहीं होगा अगर आप चाहें तो। आज भी अगर आप चाहें तो परमेश्वर ये आपके लिए कर सकता है। आप पूछेंगे भाई कैसे हो सकता है, हमने तो कभी ऐसे सुना नहीं है और ना ही ये संभव है, आप तो मजाक कर रहे हो। जी नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जो आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ वो यही है कि इस समय आप एक गर्भ के अंदर हैं। आप एक, जैसे माता के गर्भ के अंदर 9 महीने बच्चा रहता है, वैसे ही आप इस समय एक गर्भ के अंदर हैं। और आपको आज चुनाव करना है, आपको कहाँ जाना है, किस घर के अंदर प्रवेश करना है। क्या आप ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर बहुत दुख, तकलीफ, पीड़ा है, अर्थात नरक है? वो नरक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम जा सकते हैं अगर हम अपना चुनाव करते हैं तो। अगर हम सही चुनाव करेंगे तो वहाँ पर हम बच जाएंगे। अगर हमारा चुनाव सही नहीं है तो हम ऐसे स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ पर बहुत पीड़ा है,
जहाँ पर बहुत रोना है, जहाँ पर बहुत तकलीफ है और जहाँ पर आंसू ही आंसू हैं। फिर दूसरा स्थान वो है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग ऐसा स्थान है जहाँ पर न कोई आंसू है, न कोई धूप है, न कोई गर्मी है, न कोई दुख है, न कोई बीमारी है, न कोई बुढ़ापा है, न कोई परेशानी है। और जो आपको देह वहाँ पर मिलने वाली है वो ऐसी देह है जो जिसके अंदर बहुत ही सामर्थ्य है, ताकत है, आप जो चाहे कर सकेंगे। आपके पास इतने नौकर चाकर स्वर्गदूतों के रूप में होंगे जो निरंतर आपकी सेवा करते रहेंगे। आप जब चाहे जहाँ चाहे एक पल के अंदर उड़कर पहुंच जा सकते हैं। आप खुद एक सुपरमैन के समान बन जाएंगे और आपको जो होगी ऐसी सुंदरता होगी, ऐसी आपकी जो देह होगी, ऐसी सुंदर देह होगी जो परमेश्वर के हाथों के द्वारा बनाएगी और वो विनाश नहीं होगी। बाइबल में लिखा है वो अविनाशी देह हमें मिल सकती है। ऐसी देह है जो कभी खत्म नहीं होती, ऐसी देह जो बुढ़ी नहीं होगी, ऐसी देह जिसके अंदर सफेद बाल या झुर्रियां नहीं आएंगी, ऐसी नहीं कि गिर पड़े तो एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी टूट जाए या हम बीमार पड़ जाए, ऐसी देह नहीं। ऐसी देह जो हमेशा स्वस्थ, तंदुरुस्त, खुश और मजबूत रहेगी, सामर्थ्य से भरी हुई रहेगी और ऐसी जगह पर जहां पर सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, जो आपको चाहिए वो सब कुछ होगा और वो जगह है स्वर्ग। और जब हम चाहते हैं कि काश मेरा घर जो मेरे पिता अंबानी होते, मैं अंबानी के घर में पैदा होता, टाटा के घर में पैदा होता। आप परमेश्वर, सारी दुनिया को बनाने वाले ईश्वर के घर के अंदर, स्वर्ग के अंदर पैदा हो सकते हैं, जा सकते हैं, यदि अगर आप सही चुनाव करें तो। कैसे? आप मैंने कहा ना, आप इस समय डिजाइनर गर्भ के अंदर हैं। इस समय जहां पर आप हैं एक डिजाइनर गर्भ मान लीजिए और अब आपको चुनाव करना है कि मुझे कहाँ जाना है। जाहिर सी बात है आपका चुनाव होगा कि मैं ईश्वर के घर में जाऊं, ऐसे जगह पर जाऊं जो स्वर्ग कहलाता है, जहां पर दुख नहीं, तकलीफ नहीं, पीड़ा नहीं, आंसू नहीं, ऐसे स्थान पर आप जाना चाहेंगे। लेकिन कैसे भाई, कैसे मैं चुनाव करूं? अभी कैसे ये संभव है? ये संभव है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये संभव है कि आप अगर यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करें, यदि आप अपने अपने पापों से तौबा करें और यीशु मसीह को प्रभु मानकर उसे स्वीकार करें और अपने पापों से मन फिराकर क्षमा मांगें, तो यह संभव है कि आप स्वर्ग जाकर एक नए आत्मिक जीवन को जी सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होगा। वहां पर कोई बुढ़ापा नहीं आने वाला है। 70-80 साल के बाद वहां पर हम मरने वाले नहीं है, हमेशा का जीवन वहां पर जिएंगे। वहां पर सोने की सड़कें हैं, किसी भी चीज की न वहां पर भूख है, न प्यास है, न ही पसीना है, न मृत्यु है, न श्राप है, न शैतान है, न ही कोई कंप्लेंट है हमारे पास। ऐसी जगह पर जाने का मौका आज आपके पास है। इस समय आप डिजाइनर गर्भ के अंदर हो। आप चाहे तो स्वर्ग जा सकते हो, आप चाहे तो स्वर्ग नहीं चुनकर नरक जा सकते हो। दुख और तकलीफ और पीड़ा वाले स्थान पर आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आपके हाथ में चुनाव है। या तो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार कर लीजिए, या तो यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार मत कीजिए और ऐसे स्थान पर आप पहुंच जाएंगे जहां पर ये तकलीफें होंगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर यह चाहता है कि आप उसके पास जाओ। परमेश्वर यह चाहता है कि आप अनंत जीवन जियो। परमेश्वर यह चाहता है कि आप खुशी, शांति, आनंद वाला जीवन जियो। और इसीलिए परमेश्वर ने जो आपसे बहुत प्यार करता है, जो आपकी चिंता करता है, जिससे आपका ध्यान है, वो यह चाहता है कि आप उसके पास स्वर्ग में आओ। कैसे? वो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने आपको और मुझे, हम सबको बचाने के लिए, एक नया जीवन और जन्म देने के लिए अपने ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और उसने आपके लिए क्या किया? उसने आपके लिए अपने प्राण दिए। आपके श्राप, आपका दंड, मेरा दंड, मेरी मृत्यु, जो मेरे पापों के कारण, आपके पापों के कारण आपके और मेरे ऊपर थे, वो सारे दंड और श्राप को, मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया। हमारी जगह पर वो मर गया। बाइबल में लिखा है वो गाड़ा तो गया, पर हमारा विश्वास है और बाइबल भी ऐसा ही कहता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है। यीशु मसीह परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है। बाइबल में लिखा है मनुष्य का अगर कोई उद्धार हो सकता है तो एक ही नाम है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, नरक की भयंकर आग से बच सकते हैं, स्वर्ग का अनंत जीवन, शांति वाला जीवन,
हम प्राप्त कर सकते हैं। उस गर्भ को, इस गर्भ के अंदर आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा घर चाहिए। यदि आपको स्वर्ग चाहिए तो एक ही रास्ता है, एक ही चुनाव है, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार कीजिए, अपने अपने पापों से तौबा कीजिए, फिर उस रास्ते पर न जाए, लेकिन जो प्रभु रास्ता बता रहा है, यीशु मसीह जो रास्ता आपको बता रहा है, वो रास्ता चुन लीजिए। आप डायरेक्ट स्वर्ग के अंदर जन्म लेंगे, जहाँ पर न कोई शिकायत होगी, न वहाँ पर पीड़ा होगी, न कोई बीमारी होगी, न कोई कमजोरी होगी, न आप अपनी देह से नाराज होंगे, आप ना ही आप कभी बूढ़े होंगे। हमेशा आपके चारों तरफ स्वर्गदूत आपकी सेवाएं करते रहेंगे, सोने की सड़कें होंगी, और वो ऐसा उद्योगपति है, अर्थात हमारा परमेश्वर, जिसकी सारी कायनात जिसके हाथों में है, सारी धरती और आकाश को बनाने वाला ऐसा उद्योगपति अर्थात हमारा परमेश्वर। आप उस घर के वारिस होंगे, उस घर के अंदर पैदा होंगे। आपके हाथ में चुनाव है, आप क्या चुनते हो। और मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु यीशु मसीह को चुनाव करके स्वर्ग को चुनोगे और उस जीवन को पाकर आप धन्य हो जाओगे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष करे।